नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयुष शक्ति हेल्थ योग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी धातु रोग के विषय में कि धातु रोग क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं और धातु पतली क्यों पड़ जाती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ योगासन भी बताऊँगी और एक टिप्स भी बताऊँगी, लेकिन उससे पहले इसके कारण जान लेते हैं। तो धातु रोग एक ऐसी समस्या है कि जब धातु रोग हो जाता है तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है, और जब मन में इस तरह का ख्याल आता है तो बहुत जल्दी सीमेन आउट हो जाता है। इसके अलावा जब मल त्याग के लिए जाते हैं तो उस समय भी धातु निकल कर के बाहर आती है, क्योंकि जब थोड़ा सा भी प्रेशर लगाना पड़ता है तो धातु निकल जाती है। और जब यूरिन पास करते हैं तो यूरिन पास के समय भी धातु बाहर आ जाती है। तो उस समय व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और नीम हकीम के चक्कर लगाने लग जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप नीम हकीम के चक्कर लगाने के बजाय सबसे पहले तो इसके कारण जानें, और कारण जानने के बाद योगासन से आप इसको भली प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके कारण कि क्या क्या इसके कारण हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारा जब पाचन तंत्र खराब होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया तरीके से काम नहीं करता, तो धातु रोग जल्दी पैदा होता है। उसके अलावा जब हमारा ध्यान विषय भोग में ज़्यादा लिप्त रहता है तो उस वक्त धातु रोग हो जाता है, या फिर हर समय कामुक विचार मन में आते रहते हैं तो धातु पतली पड़ जाती है। इसके अलावा जब पेट अधिकतर खराब रहता है, आंतों में सूजन हो जाती है, पेट में कीड़े रहने लगते हैं, उस समय भी धातु दुर्बल हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से आसन हैं जिनको करने से जो धातु दुर्बल हो गई है वो फिर से ठीक होने लग जाती है। तो इसके लिए करेंगे हम कुछ योगासन। तो धातु जो पतली पड़ जाती है उसके लिए जो हम योगासन करेंगे तो उसके लिए हमें करने हैं कुछ ऐसे आसन जो हमारे एब्डोमेन पर और लोअर एब्डोमेन पर इसका इफ़ेक्ट दिखाई दे। तो इसी तरह के हम आज आसन करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम उत्तान पाद आसन। तो देखते हैं इस आसन को कैसे करेंगे। उत्तान पाद आसन के लिए हमें अपनी स्थिति बनानी है। पैरों को फैला देंगे, हाथ रखेंगे जंघा से सटाकर, हथेलियों का रुख जमीन की ओर रहेगा। अब गहरा सांस भरेंगे और राइट लेग उठाएंगे 30 डिग्री तक, पंजा बाहर की ओर खिंचा रहेगा। क्षमता के अनुसार रुकेंगे और श्वास रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी तरह से बाएं पैर से करेंगे, लेफ्ट पैर से करेंगे। तो गहरा सांस भरेंगे, लेफ्ट लेग उठाएंगे 30 डिग्री तक, पंजा बाहर की ओर खिंचा रहेगा। क्षमता के अनुसार रुकेंगे और श्वास रिलीज़ करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। वैसे तो हमें धातु रोग में दोनों पैरों से एक साथ करने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको कभी कभी दोनों पैरों से एक साथ करने में असुविधा होती है, इसलिए पहले एक एक पैर से करें और उसके बाद फिर इसी आसन को दोनों पैरों से करें। तो अब करेंगे दोनों पैरों से। तो गहरा सांस भरेंगे और दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, 30 डिग्री तक उठाएंगे। पंजा बाहर की ओर खींचा रहेगा। क्षमता के अनुसार रुकेंगे और श्वास रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। तो उत्तान पाद आसन धातु दौर्बल्य के लिए इतना बढ़िया आसन है, क्योंकि जब हम इस आसन को करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट हमारे लोअर एब्डोमेन पर पड़ता है, प्रजनन तंत्र पर पड़ता है, और वो हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जिससे जो धातु गिरने की समस्या आती है या धातु पतली होने की समस्या आती है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। अब करेंगे शलभ आसन। शलभ आसन करने के लिए स्थिति बनाएंगे, लेट जाएंगे पेट के बल, पैरों को फैला देंगे और हाथों को रखेंगे जंघा के नीचे। अब पहले एक एक पैर से करेंगे और उसके बाद फिर दोनों पैर से करेंगे। तो गहरा सांस भरेंगे और राइट लेग उठाएंगे, 30 डिग्री तक ले जाएंगे। पंजा बाहर की ओर खींचा रहेगा, ठोडी ज़मीन पर रहेगी, चिन्ह ज़मीन पर रखेंगे। क्षमता के अनुसार रुकेंगे और श्वास रिलीज़ करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर गहरा सांस भरेंगे, राइट लेग उठाएंगे, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उठाना है, 30 डिग्री तक ही उठाएंगे। पंजा बाहर की ओर खींचा रहेगा। क्षमता के अनुसार रुकेंगे, श्वास रिलीज़ करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे
हाथ जंघा के नीचे ही रहेंगे, ठोडी ज़मीन पर रहेगी, वो अपनी जगह से ना हिले। तो गहरा श्वास भरेंगे, दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, 30 डिग्री तक उठा के रखेंगे, क्षमता के अनुसार रुकेंगे और श्वास रिलीज़ करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अब करेंगे इसका काउंटर पोज, भुजंगासन। भुजंगासन की स्थिति बनाएंगे, दोनों हाथों को रखेंगे कंधों के बराबर में, दोनों पंजों को मिला के रखेंगे, पंजे डाउन रहेंगे। गहरा श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए नाभि तक उठा देंगे अपने शरीर को, कोहनियाँ आधी खुलेंगी, क्षमता के अनुसार रुकेंगे और श्वास रिलीज़ करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। तो अभी आपने देखा कि शलभासन किया है और उसका काउंटर पोज भुजंगासन किया है। तो जब हम शलभासन करते हैं तो हमारे लोअर एब्डोमेन पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करता है। और जब हम भुजंगासन करते हैं तो उसका अच्छा इफ़ेक्ट हमारे अपर एब्डोमेन पर आता है। इसलिए ये दोनों आसन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि जब धातु दुर्बल पड़ जाती है तो उसमें दोनों ही फैक्टर काम करते हैं। हमारा पेट खराब रहता है, पेट साफ नहीं होता तो भी धातु दुर्बल पड़ती है, और अगर हमारा सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तो भी धातु दुर्बल पड़ती है। तो इसलिए ये दोनों ही आसन इसके लिए बहुत अच्छे आसन हैं। अब करेंगे विपरीत करनी। विपरीत करनी के लिए लेट जाएंगे पीठ के बल, पैरों को रखेंगे मिलाकर और हाथों को रखेंगे जंघा के बराबर, हथेलियों का रुख जमीन की ओर। अब गहरा श्वास भरेंगे और दोनों पैरों को उठाएंगे, हल्का सा सहारा लेते हुए कमर की ओर हल्का सा पुश करते हुए, और सर्वांग आसन से पहले वाली स्थिति हमें बनानी है। क्षमता के अनुसार रुकेंगे और श्वास रिलीज़ करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। धातु दौर्बल्य को कंट्रोल में करने के लिए, जो धातु पतली हो गई है उसको गाढ़ा करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी है अपने आहार में, कुछ ऐसा खाद्य खाने हैं जो हमारे धातु को गाढ़ा बनाए और सेहत को बढ़िया रखें। तो उसके लिए हमें अपने आहार में दूध, दही, मट्ठा, पनीर, केला, अंगूर, उड़द की दाल, इस टाइप के आइटम खाने चाहिए। इस टाइप के आइटम खाने से सेहत बनती है और धातु रोग खत्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं खानी है जो इसके लिए नुकसान करती हैं, जैसे तली भुनी चीज़ें, गरिष्ठ भोजन, मैदा, चीनी, चिकनाई, इस टाइप का भोजन हमें नहीं करना है। इसके अलावा आज मैं आपको एक टिप्स भी बताऊंगी। तो अब बारी है आज के टिप्स की। तो इस टिप्स के लिए हमें चाहिए 1 गिलास गाय का दूध, 3 चम्मच शहद और 10 ग्राम आंवला पाउडर। तो 1 गिलास गाय के दूध को हल्का सा गर्म कर लें और उसमें 3 चम्मच शहद मिला लें और 1 बड़ी चम्मच आंवले की, करीब उसमें 10 ग्राम पाउडर आ जाता है, उसकी फंकी ले लें और ऊपर से दूध पी लें। और जो बाकी दूध बचे उसको घूंट घूंट करके पीते जाएं। इस तरह से हमें रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले इसको लेना है। तो जब आप रोज़ाना ये योगासन करेंगे और जो मैंने टिप्स बताया है इसको फॉलो करेंगे, उसके अलावा डाइट पर ध्यान देंगे, तो आपकी धातु निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। तो आज की जानकारी यहीं तक। मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।